ओके, तो फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। तो पहले की तरह इस बार भी मैं आप सभी का फेवरेट मूवी सिलेस्टर ब्रूटल डेडली सर्वाइवर मूवी लेके आ गया हूँ। और इस लिस्ट में पूरे में आज 7 मूवी के बारे में बताऊंगा। और इसमें आपको कुछ हॉरर भी मिलेंगे, कुछ शार्क वाले भी मूवी मिलेंगे और कुछ साइकोलॉजिकल हॉरर वाले भी मिलेंगे। और जिसमें आपको कुछ मूवी हिंदी में मिलेगा और कुछ मूवी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और मैंने सारे मूवी देख चुका हूँ और मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको इस लिस्ट में बता रहा हूँ। ये सब आपको अच्छा तरह से पता होगा कि इस तरह मूवी बहुत कम हिंदी डब होता है, तो आप इंग्लिश में ही देख सकते हो सबटाइटल के साथ, जैसे कि मैंने देखा। तो अब चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में है पहली मूवी द रिक्वेन। ये मूवी आई थी 2022 में। ओके, तो मूवी शुरू होती है जेलाइने और उसके पति क्लाइल से, शायद यही नाम है उसका। सॉरी दोस्तों अगर अनुवाद में कोई दिक्कत हो तो। जो अपने शादीशुदा जिंदगी में चल रहे गम और दूरी को मिटाने के लिए वियतनाम के खूबसूरत समुद्री तट पर छुट्टी मनाने जाते हैं। हर तरफ समुद्र की लहरें, सूरज की चमक और सुकून भरी हवा। लेकिन इस सुकून के पीछे छुपा है ऐसा तूफान जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात का वक्त है, समुद्र की लहरें धीरे धीरे तेज होती जा रही है। आसमान में काले बादल और अचानक एक भयानक तूफान उस रिसोर्ट पर हमला कर देता है। जिस वाटर विला में ये कपल ठहरे हैं वो अपनी नींव से टूटकर सीधे समुद्र में बह जाते हैं। सुबह होती है, जेलाइने की आंख खुलती है, चारों तरफ पानी, ना किनारा ना मदद। क्लाइंट बुरी तरह से घायल पड़ा है। वो समझ नहीं पाता कि अब जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, सूरज की गर्मी, प्यास और भूख से हालात बिगड़ती जाती है। फिर अचानक पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ आता है। लहरों में से एक काली परछाई उभरती है, एक शार्क। अब शुरू होती है असली जंग, एक औरत की जिंदा रहने की लड़ाई और एक शिकारी की भूख की तलाश। हर बार जब वो कुछ पकड़ने की कोशिश करती है, शार्क और पास आ जाती है। क्लाइने की हालत बिगड़ती जाती है और जेलाइने की एहसास होता है कि उसे अकेले ही जिंदा रहना होगा। वो लकड़ी के टुकड़े से एक बेड़ा बनाती है, घायल शरीर से खून बहता है और शार्क उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब देखो मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, ये देख के भाई पूरा मजा ही आ जाता है। एक समुद्र के अंदर सर्वाइव की कहानी और कैसे क्या होता है इस मूवी के अंदर, उससे बच पाते हैं कि नहीं, यही सब जानने और देखने के लिए आपको ये मूवी को देखना पड़ेगा। तो इसको अब जरूर ट्राई करना। अगली मूवी है स्टेयर पे। ये मूवी आई थी 2014 में। कभी कभी इतिहास खुद को भूखा रखता है और जब इतिहास भूखा हो तो वह सब कुछ खा जाता है। और हमारी कहानी कुछ ऐसे ही शुरू होती है बैक से। एक कॉमिक बुक लेखक जो इंस्पिरेशन की तलाश में निकल पड़ता है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस और उसका भाई जेमिनी। तीनों एक सुनी सुनसान जगह की गुफ्तगू सुनने आते हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ अजीब हुआ था। शहर का नाम फ्रीडम था और वहाँ की हवा अब कुछ ही कहती है। बैक सोचता है कि यह परफेक्ट बैकड्रॉप है उसकी अगले कॉमिक के लिए। कैंडिड फोटो खींचती है। जेमिनी थोड़ी नशे की हंसी में सब कुछ हल्का फुल्का कर देता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो छोटे छोटे संकेत जो सब भूल गए थे, टूटी हुई चप्पलें, दीवारें पर खुरदुरी ड्राइंग्स और अटकती हुई खिलौने की कतार उन्हें बता देती है कि यहाँ सिर्फ समय नहीं रुका, यहाँ कुछ बुरा पल्ला है। रात का सीन, तीनों सुनसान हाई स्कूल में फंसते हैं। दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और वो फिर फंस जाते हैं। दरवाजे बंद, मोबाइल का नेटवर्क गायब और कहीं दूर से आते चीखे। सबसे पहले वो इसे मजाक समझते हैं, फिर एक एक करके दरवाजे के पीछे रूह घटती जाती है और एक अजनबी व्यक्ति उन्हें पकड़ लेता है। और फिर खुलता है असली नरक, वो जगह जहाँ लोग नहीं रहते, रहने के बजाय बचते हैं। बैक चिल्लाता है, कैंडिस रो रही है, जेमिनी पीछे से लड़ने की कोशिश करता है। स्टेयरवे एक ऐसी मूवी है जहां हॉरर का मतलब सिर्फ डरना नहीं, वहां तुम्हें अंदर झांकने पर मजबूर करती है। यहां बताती है कि भूख कितने भी भयानक हो सकती है, यह सिर्फ पेट की नहीं बल्कि आत्मा भी भूखी है। यह मूवी के अंदर कोई साफ सुथरा कट नहीं है। हर चोट, हर चीख, हर छोटी हार असली लगती है और यही उसकी कमजोरी भी बताती है। पर यही इसकी कमजोरी बनती है। कुछ दर्शकों के लिए यह ज्यादा रॉ और बुरी तरह दिखाया गया है और कुछ ट्विस्ट भाई बहुत खतरनाक। और बाकी सब क्या कुछ होता है मूवी के अंदर ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। तो आप इसको भी एक बार जरूर ट्राई करना है, ये आपको जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों आप सभी को एक बात बता दो कि अगर आपको कोई भी मूवी देखने में प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, आपसे नहीं मिल रहा, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। और अब अगली मूवी
मूवी है होराइजन लाइन। यह मूवी आई थी 2020 में। होराइजन लाइन एक ऐसी मूवी है जो दिखाती है जिंदगी बस एक सांस की दूरी पर होती है और मौत ये कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है सारा और उसके एक्स जैक्सन की, दो लोग जो टूटे हुए रिश्तों के साथ पहुंचते हैं एक खूबसूरत आइसलैंड पर, जहां ऊपर आसमान और नीचे फैला नीला समंदर और बीच में एक छोटी सी उड़ती हुई उम्मीद, एयरप्लेन। लेकिन सब कुछ तब पलट जाता है जब प्लेन का पायलट दिल का दौरा पड़ने से वो मर जाता है। एक झटके में स्टीयरिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन सब जीरो और उसके सामने सिर्फ दो रास्ते, या तो उड़ना सीखो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। हर मिनट उसके लिए एक नई चुनौती, ईंधन कम, रेडियो बंद, तूफान करीब और हाथों में सिर्फ डर की कंपन। जैक्सन कहता है कि हम कर देंगे, सारा कहती है मुझे खुद पर भरोसा नहीं और ऑडियंस कहती है अगर तुम गिरे तो मौत भी पानी में डूब जाएगी। मूवी के विजुअल सीन में वो पड़ाव है जब प्लेन इतना नीचे उतर जाता है कि लहरें हाथ में आ जाए और पानी की तरह महसूस होती है। क्लाइमैक्स में एक ऐसी जंप जहां दिल गिर जाता है और कहानी कहती है कभी कभी टूटा हुआ रिश्ता जिंदगी बचाने का सबसे मजबूत सहारा होता है। अब क्या कुछ होता है मूवी के अंदर ये आपको देख के ही पता चलेगा। मूवी बहुत कमाल का है। अब प्लेन के अंदर कैसे क्या कुछ होता है, किस तरह एक छोटे से जगह में सरवाइव करते हैं, कैसे उस प्लेन को लैंड करते हैं, ये सब देख के मजा ही आ जाता है। तो इसको भी एक बार जरूर ट्राई करना। अगला मूवी है विले वाइल्ड, शायद यही मूवी का नाम है। यह मूवी आई थी 2011 में। मूवी की शुरुआत होती है एक कार के अंदर बैठे दोस्तों के ग्रुप से। निक, उसके गर्लफ्रेंड कैट और उसके दो दोस्त टोनी और तारा सब रोड ट्रिप पर है। मस्ती है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिंदगी को क्या पता है कि यह सिर्फ उसकी आखिरी खोज ड्राइव साबित होने वाला है। रास्ते में उन्हें एक अनजान लड़की मिलती है, वो उनसे मदद मांगती है। ये चारों उसे अपनी कार में बैठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़की मुस्कुराती है पल भर में सब कुछ अंधेरा छा जाता है। और जब ये होश में आते हैं चारों लोग एक बंद कमरे में कैद हैं। कमरे में कैमरे लगे हैं और दीवार पर एक वीडियो चल रहा है और स्क्रीन पर एक अजनबी आवाज आती है, तुम सबको 22 घंटे में एक चीज करनी होगी, तुम्हें दर्द को महसूस करना होगा और वो दर्द तुम्हारे शरीर से निकलने वाले केमिकल एंडोर्फिन से मापा जाएगा। जितना ज्यादा दर्द उतनी देर तक जिंदा रहने का मौका। अब खेल शुरू होता है। हर इंसान को खुद को या दूसरे को चोट पहुंचानी है ताकि वो दर्द से बच सके और मौत से नहीं। शुरू में सब डरते हैं, किसी को कोई मारना नहीं चाहता है, लेकिन जब टाइम कम होने लगता है तो इंसान के अंदर जानवर बाहर आने लगता है। निक कोशिश करता है सबको शांति से यहाँ से निकालने के लिए, पर टोनी खुद को बचाने के लिए तारा को यातना देता है। कैट अपने ही बॉयफ्रेंड पर शक करने लगती है और हर मिनट वो दोस्ती, भरोसा और इंसानियत खत्म होती जाती है। एक एक कर सबका असली चेहरा सामने आता है। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई मरने से पहले अपने पापों को छुपा की कोशिश कर रहा है। मूवी का हर सीन बंद जगहों पर शूट हुआ है। जगह छोटी है लेकिन डर बहुत बड़ा है। ये कहानी बताती है कि असल दानव बाहर नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर होते हैं। अगर आपको सौ मूवी का सीरीज पसंद आया होगा तो ये भी आपको जरूर पसंद आएगा, तो इसको भी आप जरूर ट्राई करना। तो क्या कुछ होता है मूवी के अंदर, ये सब जानने और देखने के लिए आपको ये मूवी को देखना पड़ेगा। क्या ये बच पाते हैं कि नहीं, तो एक बार जरूर ट्राई करना, आपको भी ये जरूर पसंद आएगी। और अगला मूवी है बोरेगो। ये मूवी आई थी 2022 में। मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक रेगिस्तान इलाके में, जहां दूर दूर तक न पानी न पेड़, बस धूल, गर्मी और सन्नाटा है। और यहाँ रहती है इली, एक युवा वनस्पति वैज्ञानिक जो अपने पुराने दर्द से भागकर इस सुनसान जगह पर आई है। वो चाहती है शांति, लेकिन किस्मत उसे डर और मौत के बीच फेंक देती है। एक दिन जब इली रेगिस्तान में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर होती है तो अचानक आसमान से एक छोटा सा जहाज क्रैश कर जाता है। इली वहां दौड़कर पहुंचती है और वहां से निकलता है एक ड्रग्स स्मगलर जिसका नाम है थॉमस। वो घायल है लेकिन बंदूक उसके हाथ में है। इली उसे मदद करती है और तभी थॉमस उसे बंदी बना लेता है। अब शुरू होता है असली सफर। इली को थॉमस के साथ रेगिस्तान पार करना है जहां तापमान 45 के ऊपर है, पानी की बूंद नहीं है, हर कदम मौत के और करीब है। इली बार बार भागने की कोशिश करती है लेकिन रेगिस्तान विशालता उसे निगल जाती है। थॉमस भी अब टूट चुका है, वो एक गलत काम में फंस गया है और वो अब पछता रहा है।
धीरे धीरे उसके बीच एक अजीब रिश्ता बनता है, कैद में रहम और बीच की पलती रेखा। कहानी क्लाइमेक्स पर पहुंचती है जब एली और थॉमस एक खतरनाक घाटी पर फंस जाते हैं। थॉमस जानता है कि अब बचना मुश्किल है। अब मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, वो ड्रग्स स्मगलर उससे क्या कुछ करता है, क्या कुछ होता है दोनों के बीच, ये सब जानने और देखने के लिए आपको भी ये मूवी को देखना होगा, तो इसको भी जरूर ट्राई करना। मस्त मूवी है, इमोशनल भी इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कुछ देखने को मिलेगा और मुझे बहुत पसंद आया। और अगला मूवी है इनसेशन। ये मूवी आई थी 2020 में। मूवी की शुरुआत होती है एक चमकदार पार्टी से, लाइट से, म्यूजिक और खूबसूरत लोग पर। जैसे ही कैमरा जूम करता है हम देखते हैं कि ये खूबसूरती, हर चेहरा प्लास्टिक, हर हंसी नकली। इस मूवी के अंदर मुख्य किरदार में है अलेक्सा लैंड्री, जो एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके लाखों फॉलोअर्स पर खुद से ज्यादा कोई असंतुष्ट नहीं है। वो उसे लगता है कि वो परफेक्ट नहीं दिखेगी तो दुनिया उसे भूल जाएगी। और उसे एक दिन एक पार्टी में मिलता है रहस्यमय डॉक्टर, जो कहता है खूबसूरती दर्द में नहीं कट में होती है। अलेक्सा और उसके दोस्त क्यूरोसिटी में उसके क्लिनिक पर चले जाते हैं। क्लिनिक बाहर से हाईटेक दिखता है और अंदर से सब कुछ गड़बड़ दिखता है। दीवारों पर खून के धब्बे और ऑपरेशन टेबल पर अजीब औजार और कोने में रखे पेशेंट्स जो हिल नहीं रहे हैं। और डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है अब असली सर्जरी शुरू होगी। वो अलेक्सा और उसके दोस्त को एक एक करके बेहोश कर देता है और उन पर एक परफेक्शन एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। किसी को होठ काटता है, किसी को आंखें और किसी को जीवित छोड़कर उसकी त्वचा सील देता है। अलेक्सा किसी तरह भाग निकलती है, लेकिन जब शीशे में खुद को देखती है तो समझती है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। चेहरा बदला हुआ है, दिमाग टूटा हुआ। भाई इस तरह मूवी के लिए इतना बताना काफी है। अब क्या कुछ होता है मूवी के अंदर ये आपको देख के ही पता चलेगा, तो ये आपको जरूर पसंद आएगा, तो एक बार जरूर ट्राई करना। और अगला मूवी है मूक, शायद यही नाम है इसका, और ये मूवी आई थी 2015 में। मूवी की शुरुआत होती है एक भयानक रात से। कहीं बीच जंगल में कुछ लड़के और लड़कियां भाग रहे हैं, खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर साफ डर और पीछे कोई है, कुछ है जो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। और इस टीम में है नोह, बिली, ताशा, मिया, मोंडी और ट्रायल, शायद ये नाम है उसका। ये सब दोस्त मार्शलैंड एक ट्रिप पर निकले थे। कहानी शुरू होती है वहीं ज्यादातर हॉरर फिल्में होती है, मतलब कोई एक मस्कियर पहले ही हो चुका है। नोह किसी तरह अपनी बची खुची टीम को लेकर एक पुराने घर तक पहुंचता है जहां वो मदद की उम्मीद करता है, पर उन्हें पता चलता है कि वो घर ही इस नाइटमेयर का असली अड्डा है। घर के अंदर दीवार पे अजीब निशान, टेबल पर पुराने हथियार और हवा में सड़न की बदबू। अचानक ऊपर की कदमों की आवाज आती है। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है कुछ सफेद त्वचा वाले बिखरते शरीर जो इंसानों की तरह दिखते हैं पर पूरी तरह से इंसान नहीं है। वो है दलदल के राक्षस जो रात में बाहर निकलता है, लोगों को मारता है और उनके शरीर से अपनी रात की दावत बनाता है। एक एक करके सारे दोस्त मारे जाते हैं। मिया की गर्दन तोड़ी जाती है, बिली की कील ठोकी जाती है, ताशा दीवार से लटकाया जाता है और नो अपनी जान बचाने के लिए खून में लथपथ दलदल में कूद जाता है। मूवी का क्लाइमेक्स और भी ग्रिटी है। नोह मरने से पहले देखता है कि उसके दोस्त शरीर के खोपड़ी टंगे हुए हैं। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। अब क्या कुछ होता है मूवी के अंदर ये आपको देख के ही मजा आएगा, तो एक बार इसको भी जरूर ट्राई करना अगर नहीं देखे होंगे तो बस अब ये वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आप सभी से सॉरी दोस्तों, 15 दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ और मैंने सोचा था कि ये जैसा सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैं यूट्यूब पर एकदम कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर वीडियो लाऊंगा, जैसा आप सब देखना पसंद करते हैं, हॉरर, ब्रूटल, स्लेशर, इस तरह का मूवी और कुछ नए मूवी के बारे में भी बताऊंगा कि ये मूवी के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो इसी तरह ये सारे वीडियो अब होंगे और मैं कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर 1, 2, 3 वीडियो लाऊंगा एक दिन के अंदर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।